बचिए कि यह कसाय मेरी नहीं है, संसार में पतन का कारण है। इस प्रकार आकिंचन धर्म को प्राप्त होते हैं मुनि महाराज 12वें गुण स्थान में, परंतु आकिंचन भाव की श्रद्धा हो जाती है 4थे गुण स्थान में। वह सोचता है घर में रहने वाला भी कि यह मेरा नहीं है, मेरे को रहना पड़ रहा है। आचार्य कहते हैं मूर्छा परिग्रह, बहुत सी वस्तुएं कभी हमारे पास होती नहीं है, परंतु उनके प्रति ममत्व भाव तो बेटा कहां पर है? अमेरिका में, लंदन में, हांगकांग में, परंतु मूर्छा तो पूरी है ना। आप कहते नहीं माता जी अब तो कोई नहीं है, बच्ची वहां चली गई, बेटी वहां चली गई, बस हम दोनों ही बचे हैं घर में, कोई है ही नहीं हमारा। अरे वहां जरा बुखार तो आ जाए 101, तब पता चलेगा कौन कौन आपका कहां है। तो वस्तुएं भले पास में ना हो, वस्तुएं भले पास में ना हो, चाहे चेतन हो या अचेतन हो, पास में ना हो, परंतु उनके प्रति जो मूर्छा भाव है वह भी परिग्रह है। आज अभी तक आचार्य ने स्थूल परिग्रह निकलवाया था, परंतु आज मूर्छा भाव निकालने के लिए कह रहे हैं, यानी कि ममेदम बुद्धि लक्षणम परिग्रह। सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य कहते हैं यह मेरा है। माता जी ये बात तो बड़ी कठिन है। जिस मूर्ति को हमने 25 साल पहले दान कर दिया, तब भी कहते हमारी वाली मूर्ति का अभिषेक दिखा देना जरा, है? ममेदम बुद्धि, यह मेरा है। अपनी सोने की मूर्ति याद रहती है, चांदी की मूर्ति याद रहती है, पीतल की मूर्ति याद रहती है, पाषाण की मूर्ति याद रहती है जीव को, पर अपना चैतन्य रूपी मूर्ति याद नहीं है। आचार्य इस चैतन्य मूर्ति की ओर आपको आकर्षित करना चाह रहे हैं कि तुमने एक मूर्ति जो 100, 50, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख की है, वह मूर्ति पर तुमने नाम खोद कर, मूर्ति पर ही नाम नहीं खोदा है, मन में भी खोदा है कि यह मूर्ति मेरी है। पूजन अभिषेक के लिए नहीं, वो तो समाज को सौंपती। जब पूजन अभिषेक की बारी आती है तब तो कहते हैं हमने समाज को दान में दे दी है, और जब मूर्ति की बात आती है तो मेरी है। इस ममेदम भाव को यह मेरा है उसे भी छोड़ना। आचार्य कहते हैं कि यह शिव मोह ममेदम बुद्धि किस प्रकार मानता है। एक तो कर्तत्व बुद्धि, एक पर्याय बुद्धि और एक संबंध बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि, अरे मैंने अपने छोटे भाई को पढ़ाया, उसको डॉक्टर बना दिया, तीनों बहनों की मैंने शादी की, चारों भाइयों को व्यापार में लगाया, तीनों के मकान बना दिए। अरे मैं था तो समाज अभी तक चल रही थी, नहीं तो क्या मालूम क्या होता इस समाज का। इस प्रकार का कर्तव्य भाव रखना आचार्य कहते संसार को बढ़ाने वाला। अरे तुमने जो किया, कभी कभी लोग दुखी होके कहते ना माता जी मैं 60 साल का हो गया, अभी भी व्यापार कर रहा हूँ, बेटा 30 साल का है, खाता पीता पड़ा रहता। अरे उसका पुण्य है कि तुम्हें चाकरी करनी पड़ रही, उसका पुण्य है कि तुम्हें उसकी चाकरी करनी पड़ रही है, फिर भी आप उसमें अहम कर लेते हैं कि मैं 60 साल का बुढ़ा होके 3 फैमिली को पालन कर रहा। यही भाव, यही अहम बुद्धि आपको संसार में फंसाती। आचार्य क्या कहते, थोड़ा सा चेंज कर दो, कर्तव्य बुद्धि की जगह कर्तव्य बुद्धि जागृत हो जाए। मेरा कर्तव्य है, मैंने संसार बसाया, अच्छी बात तो थी कि कीचड़ में पैर नहीं रखने थे, अब रखा है, मैंने इनको जन्म दिया है, इनका पुण्य का उदय है कि मेरे को चाकरी करनी पड़ रही है, तो मैं करूं और कब इस कार्य से निवृत्त हूं। कार्य दोनों में होगा, परंतु वहां कर्तव्यपना जहां जागृत हो जाएगा,
संसार में फंसता जाएगा। और जहां कर्तव्य बुद्धि आएगी वो सोचेगा यह कर्तव्य कब पूरा हो, और उसमें ममकार बुद्धि नहीं रहेगी, अहम बुद्धि नहीं रहेगी। दूसरा आचार्य कहते हैं पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि, मैं सुखी दुखी में रंकरा, इस पर्याय में धनाढ्य हो गया, जमीन पर पैर नहीं रखता, साधु को तिरछी आंख से देखता है, सीधी आंख से देखने को तैयार नहीं है। देखता है मंदिर में मेरे अनुसार पूजन हो रही तो प्रवेश है, वरना बाहर से ऐसा भागता है जैसे कुत्ता डंडे को देख के भागता, इतनी बुरी तरह भागता है। क्या है वो सोचता है मैंने जो सोच के रखा है वही होना चाहिए। जब सुखी हो जाता है तो अपने आप को सुखी मानता है, और जरा दुखी हो गया तो दुखी मान लेता है। सुख में इतराने लगता है और दुख में घबराने लगता है। ये पर्याय बुद्धि जब वो रखता है तो अत्यंत दुखी हो जाता है। राजा भोज के सभा लगी थी, इतने में अष्टावक्र जी ने प्रवेश किया और बहुत जोर से हंसने लगे, इतनी जोर से हंसने लगे। अष्टावक्र जी 1 मिनट के लिए चुप रहे और फिर राजा भोज ने कहा विराजिए, बैठ गए। बैठने के बाद फिर अष्टावक्र जी हंसने लगे। तो राजा भोज ने कहा आप तो बड़ी ज्ञानी विद्वानी महर्षि ऋषि हैं, आप क्यों हंस रहे? बोले राजा भोज मैंने सुन के रखा था कि आपके दरबार में विद्वान बैठे हैं, परंतु आज मेरे को पता चला कि आपके दरबार में चर्म के पुजारी भी बैठे हैं। बोले क्यों? फिर मेरा आज शरीर 8 जगह से वक्र है, तो इस शरीर को सब देख के हंसे, तो इसलिए मेरे को लगा कि आपके दरबार में चर्म के पुजारी है। तो ये क्या है? पर्याय बुद्धि। उसमें आनंदित होता है कि अरे इस मेरा शरीर अच्छा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है। संबंध जितने जिससे जुड़ जाते हैं शरीर में सुंदर देख के अहंकार बुद्धि आती है, पर्यायों में उलझता है। आचार्य कहते हैं पर्याय बुद्धि छोड़ने की बजाय छोड़ के आत्म बुद्धि बनाना चाहिए। आत्मा ज्ञान घन स्वभावी अनंत गुणों का समूह। इस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख की अनुभूति के लिए, आत्म सुख में निमग्न होने के लिए तीर्थंकरों ने अपना वैभव छोड़ दिया है, और मैं इस पर्याय जनित छोटे से दुख में सुख में आनंदित हो रहा हूं, दुख में दुखी हो रहा हूं। इस प्रकार आत्म बुद्धि बना लेगा तो आचार्य कहते हैं वह आकिंचन धर्म को प्राप्त कर लेगा। अब आचार्य तीसरे कहते हैं संबंध बुद्धि। मेरा भांजा कलेक्टर है? खुद तो अंगूठा छाप है, पर भांजा डॉक्टर है, पोता मिनिस्टर है। फिर देखो वो कितना अकड़ के चलता है, वो मिनिस्टर कहते भी ना बने भले, फिर भी कहता है कि मेरा रिश्तेदार। संबंध बुद्धि, इन संबंध में इतना आसक्त हो जाता है कि सोचता ये संबंध पहले आज भी है, कल भी रहेगा और कल भी था। इन संबंध बुद्धि में पर वस्तुएं के संयोग से अपने को सुख और दुख में मानता है। पर आचार्य कहते हैं क्या? पर्याय बुद्धि, संबंध बुद्धि की बजाय इसकी बुद्धि होनी चाहिए एकत्व बुद्धि। शुभ अशुभ कर्म जेते भोगे जिए कहीते ते सुत दारा होए नसीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस प्रकार एकत्व बुद्धि, ये संबंधी कब तक के हैं? कब तक के हैं? जब तक रूप चंद आपके पास है तब तक तो लोग आपके पास आते हैं,
और रूपचंद गए कि लोग गए। एक माझी क्या 4 बेटे, वो चारों नंबर 1 के कमाने वाले, फिर भी खाना नहीं देते। तो बात ईडर की है। अब वो औरत सुभूषणमती के पास आ गई, माता जी बड़ी परेशानी है। माता जी ने कान में एक मंत्र फूंक दिया। अब दूसरे दिन जब वो मंदिर आई तो उसकी कमर पे इतना बड़ा चाबी का गुच्छा लटक रहा था, और जब भी वो चलती तो टन टन आवाज होती। तो लोग कहने लगे माँ जी अभी तक चाबी लटका के घूमती है। आप सबने कहा क्यों माँ जी, तुमने अपनी बहुओं को दे नहीं दिया? बोले नहीं नहीं। बोले अभी तो मैंने अपने पास रखा है। बोले कब दूंगी? जब मेरी सांस अंतिम हो। सांस नहीं, सांस। जब मेरी सांस अंतिम होगी तब दूंगी। अब ये बात चलती 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 चारों बहुओं के पास पहुंच गई। तो बड़ी बहू को भी पता चला, दूसरी को, तीसरी को, चौथी। तो बड़ी बहू सुबह आई और डिब्बे में ढोकला ले आई। बोले माँ जी आज मैंने ढोकला बनाए थे तो आपके लिए नाश्ता को। माँ जी ने नहीं बेटा मैं तो नहीं खाती। बोले नहीं नहीं माँ जी ले जाओ। अब दूसरी आई और उसने कहा लो आज मैंने तो दाल ढोकरी बनाई है, और 12 बजे करीब दाल ढोकरी लेके आ गई। ऐसे दोपहर में कुछ आ गया और फिर शाम को भी भोजन आ गया। आप देखो भाई कंपटीशन चालू होगा चारों बहुओं में। अब माँ जी राम नाम सत्य हो गई, और जब चाबी देखी तो कुछ नहीं निकला, उसमें एक कागज निकला। यदि मेरे पास पैसा नहीं ये मालूम हो जाता तो ये मेरे चारों मेरी सेवा नहीं करती। तो ये लटकाने वाली चाबी थी, ताला खोलने वाली चाबी नहीं थी। तो संसार में आदमी की पूछ कब तक है? जब तक रूपचंद आपके पास है। तो इन संयोग में संबंधों की बजाय आचार्य कहते हैं कि संबंध बुद्धि की बजाय तेरे पास एकत्व बुद्धि होना चाहिए। हर पर्याय में सबसे संबंध जुड़े, सब मिले। इष्टोपदेश में आचार्य कहते हैं जैसे रात्रि व्यतीत करने के लिए पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं, उधर पूर्ति के लिए अन्य दिशाओं में चले जाते। ऐसा ही मनुष्य आता है, एक परिवार पर बैठता है, आयु रूपी रात्रि व्यतीत करता है और कर्मों का फल भोगने के लिए अन्य गतियों में चला जाता। हम किस संबंध पर इतना है? ऐसा कौन सा नया संबंध है? सब पुराना है, कुछ भी नया नहीं। बनारसी दास जी नाम सुना होगा आपने। उनके 7 पुत्र पहले मर चुके, अब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो औरत बड़ी दुखी हो गई कि भाई बताओ, एक तो लड़के होते नहीं, यहाँ हो भी रहे तो मर रहे। अब बनारसी दास जी अपने ऐसी कुछ लेखन कार्य में व्यस्त थे तो उनकी औरत ने कहा जी आप बड़े निष्ठुर हैं, बच्चा मर गया और आप आराम से कलम चला रहे। तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि 8वें वाले के लिए रोऊं या पहले वाले के रोऊं। ये कहलाता है तात्विक चिंतन। उस संबंध में, संबंध मतलब पर संबंध में, पर्याय में जो संयोग संबंध है उसकी तरफ उनका आध्यात्मिक चिंतन था, वह घिसा पिटा चिंतन नहीं था। तो इस प्रकार आचार्य आज आपको बहुत सीधा उस बात को, अंतर मन को छू जाए, आपके अंदर अपने जो शक्ति रूप से परमात्मा उसके प्रति आपकी हो जाए, तृण मात्र भी मेरा नहीं है। एक आदमी को हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने कहा चलो टैबलेट ले लो, फिर इंजेक्शन दिए, कुछ योगा कराया, कुछ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने झटके से कह दिया आज तो ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी। बस आचार्य आज आपको यही कह रहे कि आज आपको तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी है। अहमिको खलु शुद्धो दंसनाण मयो सदा रूपी। अहमिको खलु शुद्धो, निश्चय नहीं से मैं शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूं, अरूपी हूं।
ये बात जितनी कहने में सरल है, जीवन में उतारना, इस प्रकार की आस्था बनाना बड़ा कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि असंभव होता तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके इस पंचम काल में साधु अपनी साधना में नहीं लगता। क्यों? आचार्य कहते हैं, जो महाव्रती को एक क्षण में सुख मिलता है, चक्रवर्ती को अपने सुखों में भी सुख नहीं मिलता। आपको यही लगता है माता जी महाराज जी बड़े संकट में, बड़ा कष्ट सहन करते हैं, परंतु आदमी संघर्ष कष्ट वो ही सहन करता है जिसके पीछे सुखानुभूति होती है, सुख मिलता है। आपको संसार में सुख मिल रहा है, संसार में संघर्ष कर रहे हैं, साधुओं को अपना आत्म पुरुषार्थ करने में सुख मिल रहा है, वह उसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब जिस चीज का चस्का लग जाता है तो आदमी छोड़ता नहीं। आपको जिस चीज का चस्का लग जाए, जिसको गुटखा खाने का लगा वो गुटखा खाता है, खाता है नहीं? कितनी भी कोशिश करो, माता जी महाराज जी के सामने नीची गर्दन तो कर देगा, परंतु छोड़ता नहीं चस्का। इसी प्रकार ये आकिंचन धर्म आपके गले में कब उतरेगा, आपको इस प्रकार की आस्था कब बनेगी, जब आत्म स्वरूप की जिज्ञासा बनेगी। देखिए, अब तो समय बहुत है, लोग गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में जाते हैं। पहले लोग किस में जाते थे? बैलगाड़ी में। तो ऐसी एक महानुभाव अपनी ससुराल जा रहे थे बैलगाड़ी में। अब ससुराल अकेले जाएं तो वैसे भी शर्म लगती है, तो चल रहे थे, बैलगाड़ी में बैठे थे। इतने में एक आदमी उन्हीं के साथ चल रहा था, 1-2 किलोमीटर चला, तो उन्होंने पूछा, भाई कहाँ जा रहे? तो दोनों का गांव एक निकला। तो मैं आजा भाई, तू मेरी गाड़ी में बैठ जा। उस ससुराल में कहने की भी हो जाएगा कि भाई जमाई साहब अकेले नहीं आए, साथ में आए। और इसने सोचा मेरे को गाड़ी मिल गई, दोनों का काम चल गया। अब दोनों पहुंचे, वो कहने लगा रास्ते में, अजी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा हम ससुराल जा रहे हैं। बोले तुम किसी को बताना नहीं कि अपन रास्ते मिले हैं, ठीक है। अब उसने कहा तुम वहां जा जाके क्या क्या करो? बोले नहीं, जो जो मैं करूंगा वो तुम करना। अब ठीक है भाई, पहुंचे। अब वहां नहाया धोया, चाय